हाय गाइस, वेलकम बैक टू विद्यार्थी.in। सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 9 के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर। सो थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर। तो यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि वल्ली का सबसे ज्यादा डीपेस्ट डिजायर क्या था, उसको अंदर से उसको किस चीज की सबसे ज्यादा इच्छा थी, उसके दिल में सबसे गहरी इच्छा के बारे में पूछा गया है। Find the words and phrases in the story that tell you this। अब यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि आपको इस इच्छा के बारे में कैसे पता चला स्टोरी से। आपको वो फ्रेज आपको बताना है, वो सेंटेंस या फिर वो वर्ड आपको बताना है जिसकी वजह से आपको पता चला कि ये जो डिजायर है वो वल्ली की सबसे ज्यादा डीपेस्ट डिजायर है, सबसे महत्वपूर्ण डिजायर है। तो उसकी सबसे डीपेस्ट डिजायर क्या थी? बस की सवारी करना, ट्रेवल बाय अ बस। ठीक है, अब कहां से, किन वर्ड से हमें ये पता चला है वो हम आंसर में बताते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट का हम आंसर क्या लिखेंगे? वल्लीज डीपेस्ट डिजायर वाज टू गो ऑन अ बस राइड, यानी कि बस की सवारी करना वल्ली का सबसे डीपेस्ट यानी कि अंदरूनी इच्छा थी उसकी। द वर्ड एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल दिस आर। अब वो वर्ड्स, वो शब्द या वो इंस्टेंसेस जहां से हमें ये चीज पता चली है वो क्या क्या है? सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय। तो जब हम स्टोरी पढ़ रहे थे तो हमारे राइटर ने कहा था कि बस को देखना हमारी वल्ली के लिए एक सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, ऐसा जॉय, ऐसा उत्साह जो कभी नहीं खत्म हो सकता, उससे तुलना की गई थी इस डिजायर की। स्टेयर विस्टफुली, तो इसका मतलब है बहुत ही लगाव से, बहुत ही चाव से देखना। एंड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप। तो यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस, ये वाला जो फ्रेज है, ये बता रहा है कि अपने उस प्यार में, उसके बस के लिए वो इतनी ज्यादा बस के अंदर खो गई थी कि वो हमेशा इसकी डिजायर करती थी, लॉन्गिंग थी, उसको आशा थी, और साथ ही साथ इसको ड्रीम्स भी आते थे, सपने भी आते थे। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे और फ्रेजेस थे वल्ली जब भी बस के बारे में सोचती थी तो यूज किए जा रहे थे इन वर्ड्स और फ्रेजेस को। इस वजह से हमें पता चलता है कि वल्ली का सबसे डीपेस्ट डिजायर क्या था? बस की सवारी करना, बस की राइड लेना। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। ये कहता है, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड। बस की जो राइड थी वो कैसे प्लान करी हमारी वल्ली ने। दूसरी चीज, what did she find out about the bus and how did she save up the fare। So यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने ये कैसे पता किया, ये सारा प्लान पहले तो कैसे बनाया और फिर पता कैसे किया ये सारी इंफॉर्मेशन बस के बारे में, और उसने पैसे कैसे जमा किए ये भी पूछा गया है। So वल्ली had been carefully listening since many days to the conversation between her neighbors and the people who regularly used the bus and asked a few discreet questions here and there। तो वल्ली क्या करती थी कि जो भी इंसान उसके नीबर में बस पे सवारी करने वाले से बात करता था या बस की सवारी करता था, उनकी बातों को बड़ी ध्यान से सुनती थी, और ध्यान से सुन के कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न इधर उधर पूछ लेती थी। अच्छा, तुम गए थे बस में, कितने पैसे? अच्छा, कितने पैसे लगते हैं और कितना टाइम लगता है? और इस तरीके से उसने सारा का सारा इंफॉर्मेशन, जानकारियां जुटा ली। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि किस तरीके से उसने बस के फेयर के लिए सेव किया और क्या क्या प्लानिंग करी। तो क्या क्या प्लानिंग करी, पहले तो ये लिखते हैं। इंफॉर्मेशन क्या जुटाया उसने? She learned from them that the town was 6 miles away from her village and the bus charged 30 पैसा as fare for the onward journey। तो उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चली इस कॉन्वर्सेशन से, आसपास सुन रही बातों से, कि जो ये बस है वो 6 मील दूर शहर तक जाती है, और साथ ही साथ जो बस का किराया है वो कितना है? 30 पैसे है। और it took 45 minutes to complete one way bus trip, और 45 मिनट लगते हैं किसी भी यात्री को एक तरफ की पूरी यात्रा करने में, यानी उसके गांव से शहर जाने में 45 मिनट लगेंगे। She also made up her mind to stay in the bus and return in the same bus that would cost her
60 पैसा टू एंड फ्रो। तो अब उसने अपना दिमाग बना लिया था, बिल्कुल सोच लिया था कि मैं उसी बस में बैठी रहूंगी जिस बस में मैं शहर घूमने जाऊंगी और उसी बस से वापस आ जाऊंगी। इसका मतलब 30 पैसे यहाँ से जाने के और 30 पैसे वापस आने के, तो कितने हो गए टोटल 60 पैसे। तो हमारी वल्ली ने ये प्लान कर लिया था, ये उसने कैलकुलेट कर लिया था कि मुझे टोटल 60 पैसों की जरूरत होने वाली है। She was determined not to get down from the bus to roam around the town as she didn't have enough money. अब उसने एक और निर्णय ये लिया कि मैं इस बस के ऊपर से नीचे नहीं उतरूंगी जब मैं शहर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ और खरीद सकूं या कहीं और जा पाऊं। तो ये भी प्लान में उसने इंक्लूड किया। नेक्स्ट क्या था? Hence, she saved paise meticulously and resisted all kind of urges and temptation to buy peppermint, toys, balloons, etc. and even a ride on merry-go-round at village annual fair. तो ये सारी पैसे उसने कैसे जमा किए? उसने सारी अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, सबको दबा दिया। कहा कि भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक चीज चाहिए और वो है बस की सवारी। तो इसके लिए ना तो मैं कोई टॉफी खरीदूंगी, ना पेपरमिंट खरीदूंगी, ना ही मैं झूले की सवारी करूंगी। और ये झूला साल में एक बार लगता था, क्योंकि एनुअल फेयर यानी कि वार्षिक मेले में ये झूले आया करते थे। उस झूले का भी मजा हमारी वल्ली ने नहीं उठाया, क्योंकि उसे पैसों को सेव करना था, पैसों को बचाना था, जिसके जरिए वो अपनी बस का किराया भर सके। It was Valli's secret adventurous bus trip that she had planned without her parents' knowledge. और ये जो पूरा प्लान था उसने कैसे बनाया? उसने अपने बिना पेरेंट्स के नॉलेज के बनाया। और ये उसके लिए क्या था? एक एडवेंचर था, एक तरीके से आप कह सकते हो। एक ऐसा सीक्रेट प्लान था जो कि किसी को नहीं पता, और वल्ली जानती थी कि वो और किसी को बताने वाली भी नहीं है। So this was our question number 2. So this is all for this video. I will see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.